ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का तीसरा अध्याय, स्कंध 3। इस अध्याय में भगवान नारायण के अवतारों का वर्णन है। इसी स्कंध 1 के पहले अध्याय के श्लोक 18 में इन vers 1.1.18 शौनकादि ऋषियों ने यह प्रश्न फ्राह किया था कि अथा क्या ही हरेर्धीमन्नवतार कथा शुभा, कि हे बुद्धिमान सूत जी, आप भगवान श्री हरि के अवतारों की शुभ हेल साम कथाओं को कहिए। उसी के उत्तर अंतोर्ध में इस तीसरे अध्याय में सूत जी भगवान नारायण के 22 अवतारों के बारे में बताएंगे। श्री सूत जी शौनकादि 88,088 ऋषियों से कहते हैं कि जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महतादिभिः संभूतं षोडश कलम आदौ लोक सिसृक्षया। सृष्टि की आदि में in het begin van de schepping जगत का निर्माण स्केपिंग करने की इच्छा से भगवान ने महत इंटेलिजेंसी आदि एंसोफोर्थ से संभूत verschenen विराट पुरुष रूप कॉस्मिक फॉर्म को धारण किया। उस रूप में 10 इंद्रियां सिंतुइगन, 1 मन और 5 भूत नातुर एलिमेंटन, ये 16 कलाई 16 डेलन थी। यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभि हृदाम्बुजातासि ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। भगवान नारायण ने कारण जल में इन कौशाल वातर शयन स्लाप करते हुए जब योग निद्रा योग स्लाप को फैलाया, तब उनके नाभि सरोवर में से ऐततमीर फांसे नाफल एक कमल लोटस प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फरसेन यस्या वयव संस्थानैः कल्पितो लोक विस्तरः तत्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्वमूर्जितम्। भगवान के उस विराट रूप कॉस्मिक लेखाम के अंगों लेखाम्सदेल में सब लोकों की कल्पना फोरस्टेलिंग की गई है। भगवान का वह रूप विशुद्ध सत्वमय, सैफर सात्विक और अत्यंत श्रेष्ठ सुप्रीम है। पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यंबरकुंडलोल्लसत्। योगी लोग दिव्य दृष्टि से मेथोडलक ब्लिक भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर फुतन, जांघें दयन, भुजाएं आर्मन और मुखों के कारण अत्यंत अद्भुत वंदरबार लखे। उसमें सहस्रों सिर, 1000 hoofden,
हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं नैसन है। हजारों मुकुट क्रोनन, वस्त्र क्लेरन और कुंडल और बैलन आदि एंड सो फोर्थ आभूषणों सीरादन से वह सुशोभित मोई फरसीर थे। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतीर्यं नरादयः। भगवान का यही पुरुष रूप यानी परमात्मा का रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक फेल अवतारों का अक्षय कोश अनौत्पलक ब्रह्म है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश दिल से देवता, पशु, दीरन, पक्षी, फोकल्स और मनुष्य आदि योनियों लीफल्स फॉर्मन की सृष्टि स्कैपिंग होती है। इस श्लोक पर श्रीधरी टीका में लिखा है कि न तो अन्य अवतारवत आविर्भाव तिरोभाव, यानी अन्य अवतारों के समान इस विराट पुरुष रूप का न तो आविर्भाव फॉर स्कैनिंग होता है और न तिरोभाव फॉर ड्वेलिंग होता है। श्रीधर स्वामी और भी बताया कि एतत् आदि नारायण रूप, अर्थात बतेकंत यही आदि रूप ऊर फॉर्म है और यही भगवान का नारायण रूप है। इसी रूप से सब अवतार प्रकट होते हैं। और भी बताया कि कार्यावसाने प्रवेश स्थानम, यानी जब अवतारों का काम पूरा हो जाता है तो वे अवतार इसी नारायण रूप में प्रवेश कर जाते हैं। खान बिनन हीरे। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। उन्हीं भगवान नारायण ने कौमार सर्ग में इन द स्केपिंग नाम कौमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चार ब्राह्मणों के रूप में पहला अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन, अखंड, अनब्रोकन ब्रह्मचर्य सेलिबात का पालन किया। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। दूसरे अवतार में इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सौकरम वपुः यानी सूकर रूप लिखाम फनन स्वयं ग्रहण किया। तृतीयं ऋषि सर्गम च देवर्षित्वम् उपेत्य सह तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। ऋषियों की सृष्टि में प्रभु ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश अंतरिक्त किया। इस तंत्र में समझाया गया है कि कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। तूर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा ऋषि भूत्वात्मोपशमोपेतम अकरो दुश्चरम तपः। भगवान नारायण ने धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में चौथा अवतार फीर्द अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम फलकोमन बहेर सिंह करके बड़ी कठिन तपस्या की।
पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। पांचवें अवतार में प्रभु सिद्धों फॉल्माक्तन के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट verschijnen हुए और तत्वों fundamentele scheppingsbouwstenen का निर्णय vaststelling करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के प्रभाव इन्फ्लुएंस से लुप्त इन vergetelheid हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश onderricht किया। षष्ठे अत्रे अपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीम् अलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। अनुसूया के वर मांगने पर छठे अवतार में इन द सिक्स्थ अवतार भगवान नारायण महर्षि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यै सुरगणैः अपात स्वायं भुवान्तरम्। सातवीं बार दशैफंदकेर रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के नाम से उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। इस पर श्रीधरी टीका में लिखा है कि तदा स्वयं इंद्र अभूत, मतलब उस यज्ञ नामक अवतार में भगवान स्वयं इंद्र के पद पुसित्सी पर रहे थे, यानी उस मनवंतर में कोई जीव इंद्र नहीं थे, लेकिन परमात्मा नारायण का यज्ञ नामक अवतार ही अपवाद के रूप में बैठ सौंदर्य इंद्र बने थे। सामान्य नियम अल्खमीन रीखल है कि एक बहुत पुण्य किए हुए बद्ध जीव खबंधनशील ईश्वर की आज्ञा से इंद्र बनता है, और जब वह मनवंतर बीत जाता है तब उस जीव को फिर इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार अगस्त्य अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों होक्स्त कातखुरी साधुस का वह मार्ग वह दिखाया जो चारों आश्रमों से नमस्कृत होख अख्त है। ये 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य, ongetrouwde celibataire staat, gryhस्थ, gehuwde staat, waneprस्थ, van het maatschappelijk leven teruggetrokken spirituele staat और संन्यास levensstaat van een monnik। ऋषिभिर याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधिर्विप्रास् तेनायं स उषत्तमः। सूत जी ने आगे शौनक और अन्य अंध्र ऋषियों से कहा कि हे विप्रो यानी ब्राह्मणों, ऋषि लोग की प्रार्थना से 9वीं बार नीलकंठेर वे भगवान नारायण राजा पृथु के रूप में अवतार लिए। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से जीवन के लिए सब आवश्यक वस्तुओं बनोदक का दोहन किया था, हथमोलकन। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हेल्पसाम हुआ। रूपम स जगृहे मात्स्यम
चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् अपात वैवस्वतं मनुम। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य फिश के रूप में 10वां अवतार तिंद अवतार ग्रहण किया और नौका बोट के समान पृथ्वी पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति कौनिंग वैवस्वत मनु की रक्षा की। सुरासुराणाम उदधिम मत्स्नतां मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, द मेल्क ओशियान अनत कर्णन वारन, उस समय 11वां अवतार 11th अवतार धारण करके कच्छप शिलपथ रूप से भगवान ने मंदराचल पर्वत बैरख को अपनी पीठ रुख पर धारण किया। धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्यां मोहयन् स्त्रियान्। भगवान नारायण ने 12वीं 12th अवतार में समुद्र से अमृत लेकर धन्वंतरी के रूप में प्रकट फरस्कैन हुए। प्रभु ने 13वीं बार दैत्यंदकीर मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित बखोखलंत करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार करजैर्वक्स्य ये रकाम कटकृत्य था। 14वें 14th अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप को धारण करके शक्तिशाली मख्तख दैत्यराज हिरण्यकशिपु के हृदय को नाखल से उसी प्रकार विदीर्ण किया था, हथफस्कृत जैसे चटाई रितन मत बनाने वाला सीख रित को चीरता है। पंचदशम वामनकम कृत्वा गात अध्वरम बलिः पदत्रयम याच्यमानः प्रत्यादित्सु स्त्रिविष्टपम। श्री भगवान 15वीं 15th बार वामन के रूप में अवतार लेकर दैत्यों के राजा बलि के यज्ञ में गई। वे तीनों लोकों का राज्य चाहते हुए 3 पग स्तपन पृथ्वी राजा बलि से मांगी। अवतारी षोडशमी पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वः कुपितो निक्षत्रान् अकरोन्महीम्। 16वें 16th अवतार में यह देख कि राजा लोग ब्राह्मणों का द्रोही फयांत हो गए हैं, भगवान ने परशुराम रूप धारण कर क्रोधित बुदंत होकर पृथ्वी को 21 बार 21 कीर क्षत्रियों से रहित सौंदर्य कर दिया था। ततः सप्तदशी जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोपमेधसः। तदनंतर दारना श्री भगवान ने 17वें 17th अवतार में पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में अवतार लिया। उस समय यह देखकर कि लोगों की बुद्धि इंटेलेक्ट कम हो गई है, उन्होंने वेद रूप वृक्ष बोम की कई शाखाएं फर्ताकिंगन बना दी। नरदेवत्वमापन्नः सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम। 18वीं 18th बार देवताओं का काम पूरा करने की इच्छा से
नारायण भगवान ने राजा श्री राम के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने समुद्र ओशियान पर पुल बांधा, बौद्ध अनब्रुख रावण का वध किया, दौद रावण और बहुत सी और वीरतापूर्ण हेल्थाफ्तख लीलाएं की। एकोनविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाओ इति भुवो भगवान अहरत भरम। भगवान ने 19वें नैकंतिंड और 20वें त्र्यंतकस्थ अवतार में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश यानी बिहार में देवताओं के द्वेषी फयांदन दैत्यों डेमोनन को मोहित करने के लिए अम्तबखोखलन अजन के पुत्र रूप में भगवान का बुद्ध के रूप में 21वां ईनत्विंतस्थ अवतार होगा। अथासौ युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति। इसके भी बहुत पीछे लाकर जब कलियुग का अंत निकट देख गई होगा और राजा लोग प्रायः ख्रोतंदेल्स लुटेरे अद्वैतस हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में 22वां त्र्यंतस्थ अवतार लेंगे। इस प्रकार से सूत जी ने 22 त्र्यंतस्थ अवतारों के बारे में शौनक और दूसरे ऋषियों को बताया। वैसे तो भगवान के 24 त्र्यंतस्थ अवतार प्रसिद्ध बकैन थी। इस सूची लिस्ट में सूत जी ने हंस तथा हयग्रीव अवतार के बारे में नहीं बताया। इन हंस तथा हयग्रीव अवतारों को जोड़ देने से 24 त्र्यंतक की संख्या आंताल पूरी हो जाती है। अवताराख्य संख्येया हरे सत्व निधे द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। सूत जी आगे कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों जैसे अगाध शेर दीप सरोवर मेर से हजारों छोटे छोटे नाले बेकियस निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि ब्रह्मफल सत्व गुण भगवान हरि के असंख्य और तैलबार अवतार हुआ करते हैं। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कना सर्वे हरेरेव स प्रजापतयस्तथा। ऋषि मनु देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली मख्तख लोग हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश क्लेन देल हैं। एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये सब अवतार भगवान के अंशावतार खदेव तल का अवतार या कलावतार ही, परंतु मार कृष्णस्तु भगवान स्वयं अर्थात पतिकंठ भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं अवतारी भगवान है, यानी वह परम ब्रह्म है जिनमें से सब अवतार प्रकट होते हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार वनदादन से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक फेल रूप धारण करके
भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अब अगले श्लोक में बताया गया है कि भगवान के अवतारों की कथा पढ़ने से क्या फल मिलता है। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। भगवान के दिव्य खुद्लक जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय, geheim en diepzinnig है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से met geconcentreerde geest नियमपूर्वक met het opvolgen van voorschriften सायंकाल in de namiddag और प्रातःकाल in de vroege ochtend प्रेम से इसका पाठ रिसितात्सी करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है, यानी संसार से मुक्त हो जाता है। एतत् रूपं भगवतो यरूपस्य चिरात्मनः माया गुणे विरचितं महत् आदिभिरात्मनि। जीवों का शरीर लिखाम निराकार फॉर्मलोस ज्ञान स्वरूप भगवान की माया की गुण महत तत्व इंटेलिजेंसी आदि से परमात्मा में ही कल्पित फरवील थे। श्रीधर स्वामी अपनी टीका ऐतलख में लिखते हैं कि प्राणी को यह प्रश्न फ्राक हो सकता है कि जब जीव दो देहों में यानी स्थूल देह ग्रोफ zichtbare लिखाम और सूक्ष्म देह subtiele onzichtbare लिखाम में बंद opgesloten है, तब वह कैसे अवतार कथा को पढ़ने या सुनने से इन देहों के बंधन से मुक्त हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर antwoord है कि यह बंधन gevangenschap अविद्या onwetendheid का परिणाम रिजल्टात है। भगवान के स्वरूप innerlijk wezen का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर यह अविद्या onwetendheid नष्ट हो जाती है, जिससे प्राणी का बंधन भी नष्ट हो जाता है और जीवात्मा अपने स्वरूप innerlijk wezen को प्राप्त हो जाता है, जो सदा मुक्त है। यत् येषो परता देवी माया वै शारदी मतिः संपन्न एवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। ज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि के रूप में परमेश्वर की माया जीव से हट जाती है, उस समय जीव परमानंद से भर जाता है और अपने स्वरूप innerlijk wezen की महिमा ग्लोरी में प्रतिष्ठित gevestigd हो जाता है। एवं जन्मानि कर्माणि जकर्तुर अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पतेः। वास्तव में इन werkelijkheid भगवान का न जन्म यानी अवतार होता है और न कर्म यानी लीला ही। हृदय में अंतर्यामी innerlijke bestuurder के रूप में स्थित परमात्मा के अवतारों और लीलाओं की कथा का वर्णन beschrijving ज्ञानी लोग इसी प्रकार कहते हैं कि वे अजन्मा होकर भी माया से जन्म यानी अवतार लेते हैं। इसी प्रकार वे अकर्ता है दी नित्सदूत होकर भी माया से बहुत सी लीलाएं करते हैं। भगवान के जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय verborgen रहस्य geheim है। सवा इदं विश्वममोघ लीला सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र शाट्वर्गिकं जिघ्रति षट्गुणेशः। भगवान की लीला अमोघ onfeilbaar है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन स्केपिंग पालन और संहार vernietiging करते हैं,
किंतु मार इसमें आसक्त खहख्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण इनर लक में छिपे रखकर ज्ञानेन्द्रिय फैफसिंतोइखन और मन के नियंता हेरसर के रूप में उन ज्ञानेन्द्रियों के विषयों सेंस ऑब्जेक्टन को ग्रहण वार्निंग भी करते हैं, परंतु मार उससे अलग रहते हैं। वे भगवान परम स्वतंत्र अनफांकलक ही। ये विषय सेंस ऑब्जेक्टन उन्हें कभी लिप्त नहीं कर सकते। न चास्य कश्चिन निपुनेन धातुर अवैति जंतु कुमनीश ऊती नामानि रूपानि मनोवचोभिः संतन्वतो नटचर्याम इवाक्यः। एक अनजान मनुष्य, an unweighted person, जादूगर तोफनार के संकल्प, विल और वचनों वर्धन से किया हुआ चमत्कार वंदर को नहीं समझ पाता। वैसे ही अपने संकल्प, विल और वेद के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना दिफर्स नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव पर्सोन met een onzuiver intellect बहुत सी तर्क युक्तियों व आर्गुमेंटेerde redenering के द्वारा नहीं पहचान सकता। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाने यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। चक्रपाणी द इंसन हंत एंड चक्रहीव्त भगवान की शक्ति और पराक्रम मुत अनंत ही, उनकी कोई थाह दीप्त नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता स्कैपर होने पर भी उस जगत से सर्वथा फॉल्कोमन परे ही। उनके स्वरूप इनरलक्वेशन के अथवा ऑफ उनकी लीला के रहस्य खहम को वही जान सकता है जो निरंतर फोर्ड्यूरंत बिना कपट से अप्रैख्त उनके चरण कमलों लोटस फुटन का सेवा भाव से चिंतन करता रहता है। अथेख धन्या भगवंत इत्थम यत् वासुदेवेऽखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम न यत्र भूय परिवर्त उग्रह। सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, आप लोग धन्य खसेईखन थे जो इस जीवन में इस विघ्नों ऑब्स्टाकल से भरे संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान वासुदेव से पूरे दिल से अनन्य अनफरदेल्ड प्रेम करते ही। इस प्रकार की भक्ति से जन्म और मरण वाले संसार का भयंकर चक्र कृंगलोप समाप्त हो जाता है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवान के चरित्रों यानी लीलाओं से परिपूर्ण फॉर्मेट प्रभु लीलास भागवत नामक पुराण बनाया है। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ययनं महत् तत् इदं ग्राहयामास सुतम आत्मवतांबरम। व्यास जी ने इस श्लाघनीय प्रशंसवार्धक कल्याणकारी हेस्तलखलुक और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण यानी मुक्ति के लिए अपने आत्मज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ बेस्ट पुत्र सुखदेव को पढ़ाया था। सर्व वेदेतिहासानां
सारं सारं समुद्धृतं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। इसमें सारे वेद और इतिहासों हसीदनेसन का सार एसेंसी संग्रह फरसामल किया गया है। सुखदेव जी ने इस पुराण को यानी भागवत पुराण को राजा परीक्षित को सुनाया। प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजस अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तत् अनुग्रहात् सोऽहं वक्श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। जिस समय सुखदेव मुनि इस पुराण को राजा परीक्षित को सुना रहे थे, उस समय राजा परीक्षित महान ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन फस्तन तद्दोत का व्रत लेकर गंगा तट ऊपर पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि एंड सो फोर्थ के साथ अपने परम धाम को चले गए, तब इस कलियुग में जो लोग अज्ञान के अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण जो सूर्य के समान है, इस समय प्रकट फरस्कैन हुआ है। सूत जी आगे कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों जब महातेजस्वी विसौंदर स्त्रानंद श्री सुखदेव जी वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वही मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति तुष्टैमिंग से इस पुराण का अध्ययन स्टडी किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना ग्रहण अब्सॉर्बेर किया है, उसी के अनुसार दिन ओफरिंग तक इस पुराण को मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का तीसरा अध्याय स्कंध 1 होस्टद्री समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।